नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी कक्षा 6ठी विषय हिंदी में प्रकरण एक उपयोग हमारे देखने वाले हैं। तो बच्चों, उपयोग हमारे ये शब्द सुनकर को कैसा लगता है, अर्थात ऐसी चीज़ें जो हमारे उपयोग में आती हैं। जैसे कि बहुत सी सुविधाएँ होती हैं, जैसे कि बस सेवा, रेलवे सेवा, जहाज सेवा, ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जो कि गवर्नमेंट ने हमारे चलाई है। तो हमारे क्या होती है, उपयोगी होती हैं ये सारी चीज़ें, सही में उपयोगी थी। तो वैसे ही यहाँ पर बच्चों कुछ और सुविधाएं में दिखाई गई हैं, जैसे कि डाकघर सेवा और बैंक सेवा। तो बच्चों, डाकघर और जो बैंक है, सबसे पहले इसमें डाकघर के बारे में जानते हैं। तो डाकघर क्या होता है, डाकघर क्या होता है। ये तो अभी आज तो इसके लिए कुछ अलग सुविधाएं बनी है। पहले के समय में देखा जाए तो डाकघर का महत्वपूर्ण कार्य क्या था, चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य होता था। जैसे कि जब पहले का जो समय था, उस समय ना ही इंटरनेट थी, ना ही उस समय मोबाइल फ़ोन थे, ये सारी चीज़ें सुविधाएँ नहीं थी। तो उस समय लोग अपनी बातों को दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे, और इन चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुँचते थे, पहुँचाने के लिए हम डाकघर का उपयोग करते थे। उन चिट्ठियों को हम डाकघर में जमा करते थे, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के पश्चात वो चिट्ठी हमारे पास पहुँचती थी। जैसे हमने सुना है ना, पहले लोग कहते थे डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। तो इसका अर्थ क्या था, जो डाकिया होता था वह एक व्यक्ति होता था जो डाकघर में कार्य करता था। उसका कार्य होता था चिट्ठियों को लोगों तक पहुँचाने का। जैसे कि किसी ने किसी को चिट्ठी लिखी और उसका वो चिट्ठी जब डाकघर में गया, तो उसके बाद डाकघर को क्या करते थे, चिट्ठियों को एरिया मतलब क्षेत्र के हिसाब से बांट देते थे। और बांटने के पश्चात जो डाक सेवाएं होती थी, जो वहाँ पर डाकिया होते थे, वो उन चिट्ठियों को लेकर उन क्षेत्रों में जाकर जिनका नाम से होती थी उनको चिट्ठियाँ देते थे। ये तो बच्चों हो गए पुराने समय में डाकघर का उपयोग। अब जो नया समय है, तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, बहुत सी सेवाएं आ गई हैं, जिस वजह से अब ये चिट्ठी की सेवा थोड़ी कम हो गई है। परंतु इसके अलावा गवर्नमेंट की सेवा, तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ और सुविधाएं बढ़ा दी, जिससे डाकघर बंद ना हो और इसके जो कर्मचारी हैं उनकी जो कार्य होता है, जॉब है, उनका काम है, वो चलता रहे। तो जैसे कि अब उसमें बचत खाता, जिसे हम सेवावान कहते हैं, ऐसी सेवाएँ आ गई हैं, रजिस्ट्री आ गई है। तो ऐसी बहुत सी जो सुविधाएँ हैं डाकघर में भी अब अवेलेबल उपलब्ध कराई गई हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, अब जो डाकघर जो कि बंद हो जाता, अब वो भी धीरे उपयोग में चलने लगा, मतलब वो बंद नहीं हुआ है। नहीं तो क्या, जब चिट्ठी की सेवा बंद हो गई तो उसका उपयोग धीरे कम हो जाता। तो बच्चों, ऐसी बहुत सी बातें हैं डाकघर के बारे में जो हम आज देखने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे किताब में एक चित्र दिखाया गया है डाकघर का, उसमें उसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि उसमें डाकघर में क्या सेवाएं हैं, लोग कैसे कार्य करते हैं, ये सारी बातें हम वहाँ पर देखने वाले हैं। तो बच्चों, हम चलते अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ और देखते हैं डाकघर के बारे में। तो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा जो डाकघर है उसके बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। बच्चों, हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें पहले देखिए क्या लिखा, ध्यान से समझ लीजिए। पाठ एक उपयोग हमारे। अब बच्चों यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, देखो, समझो और चर्चा करो। तो बच्चों वही देखने वाले हैं। मैंने से आपको बताया कि हमारा चित्र क्या है, डाकघर, और डाकघर की मैंने कुछ सेवाएं बताई हैं। एक बार फिर से मैं आपको शुरू करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर डाकघर चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में बच्चों आप देखोगे किस तरह से यहाँ पर एक डाकघर दिखाया गया है, डाकघर है, और उसमें जो सुविधाएँ हैं वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब जैसे पहले हम शुरू करते बच्चों, देखिए यहाँ पर डाकघर में अनेक अर्थात बहुत सारे स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी यहाँ पर स्त्रियाँ हैं, पुरुष हैं, और कुछ यहाँ पर बच्चे भी हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों, अब ध्यान दीजिए, जो डाकघर है इसका जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के पास से डाकघर में यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, तो इस प्रवेश द्वार के पास से एक बड़ी सी मेज रखी हुई है। आपको बच्चों को दिख रहा है यहाँ पर एक बड़ी सी मेज रखी हुई है। इस मेज का उपयोग क्या है बच्चों, जो मेज है, यहाँ पर डाकघर में जो आने वाले लोग होते हैं,
बहुत से लोग डाकघर में आते हैं, आप देखते होंगे कि हर किसी को कुछ ना कुछ कार्य होता है डाकघर में। तो जो यहाँ पे आने वाले लोग होते हैं वो इसी मेज के आने के पश्चात यहाँ पर लिखने के लिए इस मेज का उपयोग करते हैं या फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो मेज रखा है, इस मेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाकघर में जो लोग आते हैं, जब उन्हें कोई चिट्ठी वगैरह कोई कुछ भी लिखना होता है तो लिखने के लिए कोई फॉर्म वगैरह भरना हुआ तो यहाँ पर रख के उसका उपयोग करते हैं। अर्थात इस मेज पर वो उस चीज़ को रखकर इसमें लिखने का प्रयोग करते हैं। और बच्चों इसके अलावा देखोगे यहाँ पे सामने, आप देखिए बच्चों, सामने कई काउंटर बने हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, काउंटर अर्थात जहाँ पर व्यक्ति बैठ के कोई कार्य करते हैं या फिर जहाँ पर कोई सुविधाएं प्राप्त होती हैं उसे हम काउंटर कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सामने कई काउंटर बने हैं। पहला काउंटर देखोगे बच्चों क्या है? बचत खाता लिखा हुआ है यहाँ पे, बचत खाता। अब बच्चे बचत खाता क्या है पहले आप ये जान लीजिए। जैसे आप बैंकों में आते हैं तो कहते हैं सेव अकाउंट के लिए हम अकाउंट खोलते हैं, अर्थात जो पैसे हमें जमा करने होते हैं, जो हमारे जो डेली के जो खर्चे से हमारा जो पैसा बचता है उन पैसों को हम कहीं ना कहीं जमा करते हैं ताकि उसके अलावा हमारे पास से पैसे की चोरी ना हो, हमारा पैसा सेफ रहे, इसके लिए भी हम बचत खाता खोलते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पे जो डाकघर है, यहाँ पे बचत खाता का काउंटर बना हुआ है। उसके अलावा मनी ऑर्डर और रजिस्ट्री भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टिकट लिखा हुआ है। तो हम पहले बचत खाता देख रहे थे बच्चों, ध्यान दीजिए। जो बचत खाता है, इस बचत खाता में बचत खाता योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया जा सकता है। अर्थात हम यहाँ पर जाकर अपना खाता खुलवा सकते हैं और हमारे पास जो भी हमारा पैसा जो कि हमसे बचता है हमारे खर्चे से, उसे हम यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और बच्चों इससे क्या होती है, हमारे पास से पैसे चोरी होने का डर नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है, हम घर में पैसे रखते हैं, हमारे पैसे चोरी जाते हैं, कहीं पैसे हमारे खो जाते हैं। तो पैसा ना खोए और पैसा चोरी ना हो, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? बचत खाता। और ये हम कहाँ खोल सकते हैं? बैंकों में। और देखिए बैंक के नाम पे मैं आपको बताया, जैसे डाकघर है, डाकघर में बचत खाता की सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा बच्चों देखिए हमारा अगला क्या दिया हुआ है? मनी ऑर्डर। दूसरा काउंटर क्या है? दूसरा काउंटर मनी ऑर्डर। अब ये बच्चों मनी ऑर्डर क्या होता है ये आप जान लीजिए। जैसे कि हमारे पास कुछ पैसे हुए हैं, हमें अपने गांव या किसी रिश्तेदार या किसी पहचान वाले को पैसे में भेजने होते हैं, तो उन पैसों को हम कैसे भेजेंगे? उसके लिए डाकघर ने सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं जिसका नाम दिया गया है मनी ऑर्डर। और यहाँ पर हम जाकर कहीं पर भी पैसे भेज सकते हैं। हमारे देश में हमें कहीं भी पैसे भेजने होते हैं तो हम यहाँ पर जाके पैसे भेज सकते हैं। बच्चों हम यहाँ पर जाएंगे, उसके अलावा जाने के पश्चात हमारे पास जो भी पैसे होंगे हम इन्हें देंगे और जहाँ हमें भेजने हैं वहाँ का एड्रेस और उस व्यक्ति का नाम बता देंगे और उसके बाद ये पैसे उस व्यक्ति के पास पहुँच जाते हैं। तो बच्चों क्या कौन सा काउंटर हो गया? मनी ऑर्डर। अब बच्चों इसके अलावा हम देखेंगे हमारा तीसरा काउंटर क्या दिया यहाँ पे? रजिस्ट्री और टिकट। रजिस्ट्री और टिकट। बच्चों पहले ध्यान दीजिए, जो यहाँ टिकट मिल रही है ये कोई ट्रेन की, बस की या रेलवे की टिकट नहीं है, ना ही किसी सिनेमा हॉल की टिकट है। ये जो टिकट मिलती है बच्चों, इसे हम डाक टिकट कहते हैं। इस टिकट को हम डाक टिकट कहते हैं। अब बच्चों रजिस्ट्री का अर्थ क्या है जान लीजिए। रजिस्ट्री से भेजे जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है। अर्थात जब हमें कोई जैसे कोई डॉक्यूमेंट हुआ, कोई चीज़ हुई या हम किसी वस्तु को दूसरे स्थान से दूसरे स्थान में भेजना होता है तो हम उसके लिए रजिस्ट्री का उपयोग करते हैं। और इस रजिस्ट्री को लगाने के लिए बच्चों हमें डाक टिकट की आवश्यकता पड़ती है, जो हम इस पर लगाकर उनसे वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं। और उसके अलावा जो डाक टिकट होते हैं, अलग अलग मूल्य के बहुत से डाक टिकट मिलते हैं। जैसे रजिस्ट्री होती है वैसा डाक टिकट का मूल्य होता है। और बच्चों इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे डाकघर है, जो पूरा डाकघर है, इस डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें आप देखेंगे पुरुष कर्मचारी भी हैं और महिला कर्मचारी भी। देखिए यहाँ पे पुरुष है, यहाँ पुरुष है, फिर यहाँ महिला है, महिला, अर्थात यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों ही कर्मचारी कार्य करते हैं। अब बच्चों उसके हम देखेंगे कि जैसे अधिकांश काम, जो डाकघर है यहाँ पे अधिकांश काम कंप्यूटर पर होते हैं। यहाँ पे व्यक्ति बैठे कंप्यूटर लेके
इसके पास भी एक कंप्यूटर यहाँ पर जो है। तो ये जो अधिकांश जो काम है अब डाकघर में कंप्यूटर पर होते हैं, अर्थात जो भी यहाँ पे कार्य होते हैं अधिकतर कंप्यूटर पर किए जाते हैं। और फिर बच्चों इसके अलावा देखेंगे जो डाकघर में है, जो डाकघर है स्वच्छ वातावरण के लिए, अर्थात यहाँ का वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक कूड़ेदान रखा गया है। क्या रखा गया है? कूड़ादान। और बच्चों इस कूड़ेदान के ठीक बगल में आपको दिख रहा है गमला लगाया गया जिसमें एक पौधा लगा है। इसके बगल में एक गमला है जिसमें एक पौधा लगा हुआ है। ओके। और बच्चों जो कूड़ादान है, कूड़ादान से क्या होता है, जो हम कोई कचरा होता है हमारे पास, हम उसे एक स्थान से दूसरे में हवा फेंक देते हैं। तो बच्चों उस कचरे को हमें इस कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, जिससे कि यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलती है। और जब गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारी भी नहीं फैलेगी, वरना गंदगी फैलने से आपको पता होगी बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसके बच्चों यहाँ पर स्वच्छता के लिए कूड़ादान रखा हुआ है और पर्यावरण का स्वच्छ रखने के लिए यहाँ पर पौधा भी एक लगाया हुआ है। और बच्चों इसके अलावा हम देखेंगे अब आगे चल के कि यहाँ पर ऐसा आपको बताया कि गमले में पौधे लगे हैं। और इसके बाद आप देखिए बच्चों यहाँ पर जगह जगह पर सूचना फलक लगाए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला सूचना क्या लगा है, बचत आपकी प्रगति देश की, बचत आपकी प्रगति देश की। फिर इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे एक दूसरा सूचना लगा हुआ है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। क्या लगा है? हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। अर्थात इनका अर्थ है कि हम वहाँ किस कार्य के लिए जा रहे हैं, हमारा कार्य अच्छे से हो, ये बातें ये लोग समझते हैं और हमारी पूरी मदद करते हैं। और बच्चों जो बचत आपकी प्रगति देश की लिखा था, इसका अर्थ होता है यदि हम अपने पास बचत करेंगे, हमारे पास पैसे होंगे, तो जो हमारा देश है उसकी भी प्रगति होगी। जैसे कि बच्चों जैसे आपने देखा है अमेरिका, लंदन, विदेश जो है वहाँ के लोग रिच हैं, इसलिए वहाँ की जो कंट्री है वो भी रिच है और वहाँ पर प्रगति हो रही है। ठीक वैसे ही यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ देखिए हमारे लोग गरीब हैं, थोड़े कुछ अमीर हैं, तो हमारी कंट्री में मीडियम चल रहा है। तो बच्चों इससे क्या होता है, जब हमारे पास पैसा होगा, हम अमीर होंगे, तो हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है वो भी प्रगति करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बचत आपकी प्रगति देश की। और बच्चों यहाँ पर तीसरा सूचना फलक देखने लगाया है जो ये खाली दिख रहा है आपको। यहाँ पर एक और सूचना फलक है देखिए खाली है। अब बच्चों ये सूचना फलक का कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चों। जो सूचना फलक लगा है इस पे इसलिए लगाया गया है कि इस पर दिन प्रतिदिन अर्थात रोज की जो सूचनाएं हैं वो लगाई जा सकें। अर्थात कोई नई सूचना आती है, कोई नई जानकारी आती है तो उसे यहाँ पर लगाया जा सके, इसके लिए यहाँ पर सूचना फलक एक लगाया हुआ है जो कि खाली है। और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक इस व्यक्ति के पास ऊपर एक घड़ी लगी हुई है। अब बच्चों घड़ी से क्या कार्य होता है आपको पता होगा, घड़ी हमें समय दिखाती है। और जो यहाँ पर ग्राहक आते हैं, अर्थात जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी सुविधा के लिए इस दीवार घड़ी को लगाया गया है ताकि वे समय देख सकें और उन्हें सुविधा प्राप्त हो, अर्थात उन्हें कोई कार्य में लेट ना हो, इसलिए यहाँ पर इस दीवार घड़ी को लगाया गया है। और देखोगे उस दीवार घड़ी के ठीक नीचे एक अग्निशमन यंत्र लगा है। इस दीवार घड़ी के ठीक नीचे एक अग्निशमन यंत्र लगा है। और इस यंत्र का क्या कार्य होता है बच्चों, आप ये जान लीजिए। जो ये अग्निशमन यंत्र है, ये कभी हमारी जगह कहीं आग लग जाती है तो आग बुझाने का कार्य हम इसी अग्निशमन यंत्र के द्वारा करते हैं, अर्थात इससे हम आग बुझा सकते हैं। तो बच्चों ने देखा किस प्रकार से डाकघर में बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। उसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पर आए भी हैं जिनमें बच्चे हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, सभी हैं। और कुछ सुविधाएं यहाँ पर जो है तो है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको कुछ सूचनाएँ भी लगी हुई हैं, मैंने आप सब बच्चों को बताई। तो ये तो हो गई अब की आधुनिक, जैसा मैंने बताया प्राचीन समय में डाकघर का महत्वपूर्ण कार्य क्या था, चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। परंतु अब
चिट्ठियाँ जैसे जैसे कम हो रही है, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा बढ़ गई है, तो वैसे जो डाकघर की सेवाएं हैं वो कम ना हो, इसके लिए यहाँ पर नई नई सेवाएं दी गई, जैसे कि बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री और टिकट। तो बच्चों इस तरह से हमें डाकघर में जो सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में हमने देख लिया है। तो बच्चों इसी के आधार पर यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं फलक पर, तो हम उन प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को समझने की प्रयत्न करेंगे, उनका सही से उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो उत्तर सही है या गलत है, और क्या प्रश्न है क्या उत्तर है, इनके बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों चलो हम चलते अपने सूचना फलक अपने फलक की तरफ। तो बच्चों हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से डाकघर में कौन सी सुविधाएं हमें आज के समय में मिल रही है। जैसे प्राचीन समय में उसकी मुख्य सुविधा क्या थी, चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने कार्य करते थे। पर आज के समय में चिट्ठियाँ तो कम हो गई हैं क्योंकि मोबाइल फोन और इंटरनेट का ज़माना आ गया है। तो किस तरह से वहाँ पर बचत खाता, रजिस्ट्री और मनी ऑर्डर की सेवाएँ बढ़ा दी गई है। तो बच्चों हमने ये सारी बात यहाँ पर देखी है डाकघर के बारे में। अब इसके साथ ही साथ जो इसमें कुछ इसके द्वारा कुछ प्रश्न है मैं आप फलक पे लिखे हुए हैं, हम उनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं हम हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है डाकघर में। प्रश्न नंबर 1, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। अर्थात जो यहाँ पर वाक्य लिखे हैं वो वाक्य सही है या गलत है, उनका हमें चिन्ह लगाना। सही है तो सही का चिन्ह और गलत है तो गलत का चिन्ह हम बॉक्स में लगाएंगे। तो बच्चों का जो पहला वाक्य है क्या लिखा है, डाकघर में टिकट काउंटर पर रेलवे का टिकट मिलता है। तो बच्चों ने देखा था, मैं आपको बताया था, तो जो डाकघर है वहाँ पर जो टिकट काउंटर था उसमें आपने देखिए किस तरह से देखा था, मैंने आपको पहले बताया कि टिकट काउंटर वहाँ पर किसी रेलवे, बस या किसी ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है, किसी सिनेमा का टिकट नहीं मिलता है, वहाँ पर हमें डाक टिकट मिलता है जिसका उपयोग हम रजिस्ट्री वगैरह से करते हैं। तो बच्चों ये तो क्या है, गलत है। क्यों, तो डाकघर में हमें डाक टिकट मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डाकघर में टिकट काउंटर पर रेलवे का टिकट मिलता था, यह गलत है। क्या कौन सा चिन्ह आएगा, गलत है। फिर बच्चों बात दूसरा वाक्य दिया है, देखिए डाकघर में बचत योजना की सुविधा दी गई। बच्चों ने देखा था तो पहले सुविधा बताई थी, पहली सुविधा कौन सी थी, डाकघर में बचत खाता था, मनी ऑर्डर था और रजिस्ट्री था। तो अर्थात डाकघर में बचत की सुविधा है, तो क्या हुआ, सही हुआ। तो यहाँ पर कौन सा निशान आया बच्चों, सही का निशान लगाएंगे। हमारा अगला वाक्य दिया हुआ है, डाकघर में सभी काम कंप्यूटर पर किए जाते हैं। तो बच्चों हमने देखा था कि पहले से सुविधा चेंज हो गई है, तो इसलिए डाकघर में जो अधिकतर काम जो है कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, सही होगा। डाकघर में अधिकतर काम है कंप्यूटर पर हो रहे हैं। पहले तरह नहीं है, लेकिन अपन आपका हो गया है तो वहाँ अधिकतर काम कंप्यूटर पर हो रहे हैं। तो क्या बच्चों, इसका उत्तर भी सही होगा। अब बच्चों इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दो। बच्चों को जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर बताने हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, डाकघर में कौन कौन से काउंटर होते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको दिखाया था, मैं अपने चित्र देखा था, तुमने उस चित्र में भी देखा था, डाकघर में बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, टिकट, ये काउंटर बने हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिए क्या उत्तर हमारा होगा, डाकघर में मनी ऑर्डर, बचत खाता, रजिस्ट्री और टिकट काउंटर है। और बच्चों दूसरा हमारे प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, डाकघर में किसी व्यक्ति को पैसा भेजने वाली सुविधा को क्या कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि डाकघर में हमारे पास काउंटर बना हुआ था मनी ऑर्डर। उसका कार्य क्या था, किसी व्यक्ति को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पैसा भेजना है तो उसके लिए वो मनी ऑर्डर करते थे। अर्थात जो पैसा भेजने वाली सुविधा है, जो पैसा भेजने वाली सुविधा है, इसे हम मनी ऑर्डर करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, डाकघर में किसी व्यक्ति को पैसा भेजने
हमने ये भी देखा था कि डाकघर में किस तरह से वहाँ पर सूचना फलक लगे हुए थे और उन सूचना फलक पर कुछ सुविधाएँ मतलब कुछ बातें लिखी गई थी और कौन सी बातें कौन सी सूचनाएँ थी। इसे पहला वाला लिखा था बचत आपकी देश का विकास, मतलब आपस में देश का विकास होगा। दूसरा क्या था, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। इसके अलावा एक और फलक था जो कि खाली था, जिसमें रोज की सूचनाएँ लिखी जाती हैं, अर्थात वहाँ पर दो सूचनाएँ प्रदर्शित की गई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। डाकघर में प्रदर्शित की गई सूचनाएँ, पहला क्या था, बचत आपकी प्रगति देश की, अर्थात आप बचत करोगे तो उसमें आपके देश की प्रगति होगी। दूसरा क्या है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं, अर्थात तो वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं तो वहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति जा रहे हैं किस कार्य से जा रहे हैं तो उसके अनुसार वो कार्य करते हैं और उनकी आवश्यकता को समझते हैं और उनके साथ पूरा सहयोग करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर डाकघर के बारे में देखा कि कैसे डाकघर होते हैं, उनमें पहले समय कौन सी सुविधाएँ थी और अब उनमें कौन सी सुविधाएँ बढ़ा दी गई हैं, ये सारी बातें हमने देखी। इसके साथ ही साथ जो डाकघर के बारे में प्रश्न है उन्होंने भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो बच्चों आज का वीडियो में यहाँ पर खत्म करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम जो इसका अगला पार्ट है बैंक, उसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों जो इसके प्रश्न उत्तर है इन्हें अपने पाठ्यपुस्तक में लिख कर शुक्रवार के दिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और इन्हें अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयत्न करिए और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जिसके पास ये सुविधाएँ नहीं है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो भी इस वीडियो को लेकर समझ सकें। बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले